हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। कल का एनालिसिस थोड़ा-सा कह पाना कि मार्केट एकदम बाइंग में ही चला जाएगा या मार्केट फिर से पलट के इस रेंज में आ जाएगा। बीच में था तो भी कन्फ्यूजिंग था कि ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन मार्केट की ओपनिंग के साथ हमने तो पता लगा लिया कि गैप अप है। गैप अप है तो बाइंग में ही जाएँगे और मार्केट में जैसा ही हमारा व्यू था सेम वैसे ही चला और मार्केट ने टारगेट भी दिया। हालाँकि एक टारगेट तक जाके मार्केट फिर रिवर्स नीचे की तरफ आया, प्रीमियम डिके किया, लेकिन एट द एंड बाइंग साइड का ही व्यू था। रेंज को ऊपर तक के रेंज तक टारगेट था 200 तक। 200 ब्रेकआउट तो नहीं किया, लेकिन 200 तक जाने की कोशिश किया और मार्केट ने टारगेट दे दिया। अब मार्केट ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि यहाँ पे जो धीरे-धीरे बाइंग आई है, तो कुछ लोगों का व्यू है कि चलो ब्रेकआउट ही हो जाएगा पूरा, और अगर मार ऑपरेटर चाहता है कि ब्रेकआउट नहीं करना है, फिर से इसी रेंज में घुसना है, तो मार्केट में सेलिंग भी बन सकता है। तो अब मार्केट में देखना पड़ेगा कि ऑपरेटर किस तरह का ट्रैपिंग बनाता है। फिर भी एक मोटा-मोटा एनालिसिस मैं कर देती हूँ। जैसे अगर फ्लैट हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे-धीरे अगर मार्केट बढ़ा, तो फिर चांसेस है कि ये 24,261 का लेवल हंट हो सकता है और वो दोनों भी बढ़े तो भी मतलब जो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी है वो भी अगर बढ़ा तो मार्केट में ऊपर के लेवल में अपन जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो के भी सेलिंग कैंडल बनाता है बहुत फास्ट तो वो नीचे के लेवल में फिर से अगेन आएगा और ये बायर जो जिसका पॉजिटिव व्यू हो गया है उसको हंट कर सकता है। ठीक है, और अगर गैप अप हुआ तो भी हम बाइंग साइड का ही देखेंगे। शायद मार्केट ये लेवल को ब्रेकआउट करे, उसके बाद कुछ ट्रैप बना के नीचे आ जाए, या फिर अगर नीचे ही नहीं आना है तो फिर ऊपर ही बढ़ना है तो मार्केट में ये पीछे, क्योंकि पीछे भी देखना पड़ता है ना, ऐसा तो नहीं है कि खाली चार्ट है। ये वाला जो लेवल था यहाँ पे रेजिस्टेंस था 24,250 का लेवल, तो ये 24,261 जाके उस दिन निकाला था। इसके आगे ऊपर जाता है तो धीरे-धीरे करता ये गैप फ़िल करते हुए ऊपर भी निकल सकता है। एक ही दिन में निकलेगा मेरा ऐसा व्यू नहीं है, पर निकलता है तो ऐसे ऊपर भी है तो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ऑपरेटर का मन नहीं है ऊपर ले जाने का, अभी इस लेवल से निकलने का, तो फिर अगेन क्या करेगा, गैप अप करने के बाद भी कई-कई बारी गैप अप करने के बाद भी क्या करता है मार्केट, सीधा-सीधा सबको ब्रेकआउट करता, मतलब सबको लगता है कि गैप अप हुआ है तो बाइंग में जाएगा, मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाता है। तो उस समय वो वाला एसएल हंटिंग काम करता है जिसमें तीनों इंडेक्स को मिलाना पड़ता है। अगर गैप अप हुआ भी तो एक एक जैसे निफ्टी ने गैप अप कर दिया, ठीक है, मैं सिचुएशन बता रही हूँ। निफ्टी ने 250 261 का गैप अप ओपनिंग दिया है, लेकिन अगर मार्केट में कोई जैसे निफ्टी है या सेंसेक्स ही है, क्योंकि कंपैरिजन अच्छा काम करता है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये अगर गैप अप ये भी करेगा, लेकिन निफ्टी 261 का लेवल निकाल लिया, लेकिन ये सेंसेक्स अगर गैप अप दिया बट अपना ये जो 800 का लेवल नहीं निकाल पाया, तो चांसेस रहते हैं कि एक गैप अप करके ओपनिंग हुआ है और एक रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ है, तो ना गैप, हालांकि दोनों गैप अप ही ओपन होंगे, लेकिन देखना दोनों इंडेक्स को अगर सिंक करके मिला के देखोगे ना, अलाइन करके, तो आपको क्लियर पता चलता है। तो गैप अप के साथ भी फटाक से सेलिंग आ जाती है, तो ये ऐसे लेवल पे बहुत बनता है। एग्जाम्पल मैं लाइव मार्केट में दूंगी क्योंकि ये प्री एनालिसिस है तो पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इसमें ना जब जब भी गैप अप ओपन होता है ना, तो थोड़ा-सा आप लोग देखा करो कि तीनों इंडेक्स में से गैप अप तो हुआ है, लेकिन किसी रेजिस्टेंस के नीचे तो नहीं ओ गैप अप हुआ है। तो उसमें क्या होता है, मार्केट में चांसेस पूरे हाई रहते हैं कि मार्केट फिर से उस रेंज में आ जाए। तो ये कल की ओपनिंग पे ज़्यादा डिसाइड करेगा कि मार्केट क्या करेगा। बाकी इस रेंज से अच्छा निकलना है तो मार्केट को, इस रेंज से अगर अच्छा निकलना है तो ज़्यादा गैप अप देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी गैप अप देगा तो पिछला चार्ट तो यहाँ एसएल अवेलेबल है, तो इसको यहाँ तक अगर निफ्टी को जाना है कितना 24,500 तक, तो धीरे ही धीरे बढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा गैप अप में फिर वो एकदम ज़्यादा गैप अप देना पड़ेगा, तब इस पूरे रेंज से, इस रेंज और इस रेंज से निकलेगा। तो ऐसा तो मेरा कोई व्यू नहीं है कि पूरा गैप अप दे के ही जाएगा। हल्का फुल्का गैप अप अभी जो क्लोजिंग हुई है उसमें गैप अप देता है ना, तो निफ्टी का लेवल पास में है, तो ये में भी 261 का गैप अप दे दे। लेकिन अगर सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में से, बैंक निफ्टी तो नीचे ही क्लोज किया है, तो बैंक निफ्टी से तो कंपेयर नहीं करना, सेंसेक्स के ही करना। अगर ये भी गैप अप देता है आज की क्लोजिंग में, लेकिन अगर ये जो 800 का लेवल है उससे रेजिस्टेंस ले लेता है ना 78,800 के लेवल से, या फिर यही रेजिस्टेंस ले ले या वो कर दे, मतलब ये ब्रेकआउट कर दे और निफ्टी जो हाई लगाया है उसके रेजिस्टेंस पे ले ले, दोनों में से एक सिचुएशन होगा तो मार्केट में सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये आप सिचुएशन देखना, वीडियो समझना है तो एक बार और ध्यान से सुन लेना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ।
उसके बाद भी मार्केट सेलिंग तो फ़ास्ट सेलिंग कैंडल आता है ना, वो उसका एक ही वो है, मतलब एक ही पहचान है कि वो फ़ास्ट सेलिंग आता है। उस टाइप का सिचुएशन अगर मार्केट को बनाना होता है तो फ़ास्ट सेलिंग के साथ ही मार्केट में कूदना पड़ता है और धीरे-धीरे बाइंग में निकलेगा मार्केट। जैसे ये सेंसेक्स निफ्टी का बताते-बताते सेंसेक्स में आ गई। ख़ैर दोनों का चार्ट सेम रहता है। अगर धीरे-धीरे निकला बाइंग में, गैप अप नहीं भी दिया, साइडवेज़ रहा तो क्या करेगा? इस रेंज में जो हाई लगाया है 77-800 का, उसको हल्का-हल्का निकालेगा। फिर निकालने के बाद बायर भरेगा, बायर भर के में भी बायर को के एसएल क्रिएट करके मार्केट फिर नीचे आ जाए और फिर इसके लिए थोड़ा-सा ये निफ्टी में जैसा लेवल था ना, सिमिलर सिमिलर चार्ट बनता है, आप लोग देखो सेंसेक्स का। तो अगर मार्केट को ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है तो फिर वो यहीं के बायर बस को टारगेट करेगा, मतलब यहाँ से ही थोड़ा-सा ब्रेकआउट करेगा और बायर भरेगा और फिर निकल जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो सिचुएशनल है कल का भी मार्केट में, लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है, मुझे तो लग नहीं रहा है कि गैप डाउन हो जाएगा, गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन केस गैप डाउन हो जाता है तो और अच्छी बात है, हमको डायरेक्ट सेलिंग करने मिलेगा। तो इस तरह का 2-3 सिचुएशन है, फिर बाकी तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। मार्केट में तो पता चल जाएगा कि वो रेंज में घुसना चाहता है कि रेंज को ब्रेकआउट करना चाहता है। तो अभी मेरा तो यही व्यू है। बाकी आप लोग देखना, अगर गैप अप होता है ना, हल्का-फुल्का गैप अप और रेंज के अंदर ही रहता है एक इंडेक्स, तो कोशिश करता है मार्केट सेलिंग में लाने का, वो भी एकदम फास्ट सेलिंग, क्योंकि कन्फ्यूज़ कर देता है ना मार्केट, बाइंग में जाए फिर सेलिंग में। तो ऐसा सिचुएशन अगर बनता दिखेगा तो पैसा बनाने का मौका रहता है और धीरे-धीरे कुछ भी साइडवेज़ सा कुछ हुआ तो फिर थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कैंडल किस तरह से बन रहे हैं। तो उसमें एक मूव छोड़ना पड़ सकता है शुरू का, फिर उसके बाद सेकंड हाफ में भी अच्छा टारगेट देखने को मिलता है। तो चलिए, थैंक